मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वेटरनरी डॉक्टर हुआ था, पशुओं का डॉक्टर हुआ करता था। 12 साल पुराना LIC का एजेंट भी हुआ करता था। प्लस में खेतीबाड़ी थी, उस खेतीबाड़ी को भी करता था। पापा जी के अकेला बेटा हूं। पापा जी ने 36 साल सर्विस की थी, सब कुछ मेरा ही था। यस या नो? और इस बिजनेस में आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय भी मेरी जो नेट इनकम थी वो 50 से 60 हजार रुपए महीने की हुआ करती थी, आज से 4 साल पहले। अब आप सोच रहे होंगे फिर ये व्यक्ति इस बिजनेस में क्यों आया? सोच रहे होंगे यस या नो? लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मेरी एक सोच थी कि मैं दुनिया में पैसा कहीं भी कमा सकता था, पैसा मेरे को कहीं से भी मिल सकता था, लेकिन मेरे को कहीं से समय का फ्रीडम यानी टाइम फ्रीडम कहीं से नहीं मिल सकता था। इस सोच को लेकर के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। दोस्तों, जब मैंने ज्वाइन करने के बाद मैं लोगों के पास गया, लोगों से मैंने बोला कि आप इस बिजनेस में ज्वाइन करिए, आप मेरे साथ आइए। तो लोगों ने मेरा भरोसा नहीं किया, लोगों ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। और तो और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो मेरे साथी थे, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे से एक चीज बोलते थे, संजीव जहां तेरा पसीना पड़ेगा वहां हम तेरा अपना खून बहा देंगे। ऐसी बातें करने वाले लोगों के पास, ऐसे दोस्तों के पास जब मैं गया तो उन्होंने मेरे से एक चीज बोली। क्या बोली? वो जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? बोला मेरे से एक ही चीज बोली थी मेरे दोस्तों कि बेटा तेरा खेत बिक जाएगा, तेरे पापा की बेइज्जती होगी, तेरी घरवाली की बेइज्जती होगी। और तो और मेरे जो पास में लोग थे उन्होंने एक चीज बोली, मेरे बेटे से एक चीज बोला था कि बेटा तेरा पापा जो काम कर रहा है, बेटा एक दिन तुमको जेल जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? जेल जाना पड़ेगा। ऐसे लोगों ने मेरे से बोली। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जेल तो ये डॉक्टर संजीव नहीं गया, लेकिन इस स्टेज पर जरूर आ गया। उनसे मैंने बातचीत की थी तो एक मेरे मित्र थे, बहुत अजीज थे। मैंने उनको ये बिजनेस प्लान दिखाया। बिजनेस प्लान दिखाने के बाद मैंने उनसे बोला सर साइन अप कीजिए, आप मेरे साथ इस बिजनेस में आइए। तो सर ने मेरे से क्या बोला? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? बोला वही बोली। बोला बेटा खेत बेच जाएगा, ये सारी चीज होंगी। तो मैंने उनसे एक चीज पूछी, बोला भाई साहब मेरे को एक चीज बताओ, खेत किसका बेचेगा? तो वो क्या बोलता? बोला तेरा। बेइज्जती किसकी होगी? वो बोला तेरी। मैं बोला मेरे दोस्त, मेरे भाई तू एक चीज बता, फिर तेरे को मेरे से क्या हमदर्दी है? तू बता तेरे को मेरे से क्या हमदर्दी है? तो उसने मेरे से एक चीज बोली कि मैं तेरा शुभचिंतक हूं, मैं तेरा भला चाहता हूं। तो मैंने उससे क्या कहा? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? मेरे दोस्तों, मैंने उसी समय 8% अपना प्लान फोल्डर बंद किया और मैंने उससे एक ही चीज बोली कि मेरे दोस्त, बोला हम 4 साल तेरे साथ काम करेंगे। 4 साल काम करने के बाद तेरे पास कोई ऐसा रास्ता है जहां से बोला 8 लाख रुपए महीने कम सकता है, तो तू मेरे को बता, हम वो काम करेंगे। काम तू जो बोलेगा वो करेंगे। हमने उससे यहां तक बोला, तू बोला रोड पे मट्टी डालेंगे, रोड पे मट्टी डालेंगे। तू बोल साला तेरी भैंसों का गोबर डालना, हम तेरी भैंस का गोबर डालेंगे। तू जो बोलेगा वो करेंगे, लेकिन तू गारंटी के साथ बोल, गारंटी के साथ बोल तू हमको 5 से 8 लाख रुपए महीने देगा। तो उसने क्या कहा? जानना चाहते हैं? उसने बोला नो, मैं तेरे को ये चीज नहीं दे सकता। और मैंने उसी वक्त बोला तू मेरे को 8 लाख रुपए महीने तो नहीं दे सकता मेरे दोस्त, लेकिन मेरे 8 लाख रुपए महीने को छीन तो सकता है। 8 लाख रुपए महीने को छीन तो सकता है। तू मेरे साथ छोड़, 4 साल काम कर, 8 लाख ना मिले तो डॉक्टर संजीव गारंटी देता है। ये डॉक्टर संजीव गारंटी है, काम कर। जिस मैंने प्लेटिना मोटरसाइकिल से काम स्टार्ट किया था मेरे दोस्त, 12 साल काम करने के बाद वही प्लेटिना मोटरसाइकिल थी। लेकिन मैंने इस प्राइवेट कंपनी पर विश्वास किया, इस प्राइवेट कंपनी पर विश्वास किया मेरे दोस्त। और मेरे साथ साथ मेरी प्यारी सी 13,000 लोगों की टीम ने मेरे साथ विश्वास किया। आज मैं यहां से लाखों रुपए महीने कमाता हूं। और बोला प्लेटिना की बात छोड़ो, ओडी में चलने वाला हूं, ओडी में चलने वाला हूं। बोला मैंने मेरे से ढेर सारे लोगों से बोला यहां कैरियर नहीं बनेगा, ये प्राइवेट कंपनी है। मेरे से ढेर सारे लोगों ने बोला था, बोला प्राइवेट कंपनी है, तेरा कैरियर नहीं बनेगा। और मैंने उन्होंने एक चीज पूछा, बोला जब बच्चे पढ़ाने की बात आती है तो कहां पढ़ाते हो भाई साहब? हेलो, प्राइवेट। और जो सरकार, जो आदमी बीमार होता है तो कहां इलाज कराते हैं?
प्राइवेट, बोला जब बच्चों को पढ़ाने की बात आए तो प्राइवेट, इलाज कराने की बात आए तो बोला प्राइवेट, और जब रोकड़ा कमाने की बात आए, जब रोकड़ा कमाने की बात आए तो सरकारी। और मैं एक चीज आज मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं, सरकारी का मतलब है आदमी निकम्मा हो जाता है, सरकारी काम करने वाला आदमी निकम्मा हो जाता है। भाई साहब, मैंने विश्वास के साथ काम किया, आज आपके सामने खड़ा हूं।